तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? प्यार और फैसिनेशन में फर्क होता है। माजिमीन, तुम्हें प्यार का नहीं पता। तुम इतनी पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड हो के जो भी चीज तुम्हें अच्छी लगे बस वो तुम्हें चाहिए होती है हर हाल में। हाँ, जो मुझे पसंद आ जाए वो मुझे चाहिए होता है, मुझे उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन दानियाल चीज नहीं। मैम, हमने ना 3 LCs की लिस्ट तैयार की है। वो इनको ना एडवेंचर कोर्स करने का बहुत शौक है। एडवेंचर कोर्स में मेरा नाम आया। ओह रियली, दैट्स ग्रेट, आई डिडंट नो दैट। बकायदा कांग्रेचुलेशंस। ये तो उड़ रही है। ये तो उड़ रही है। ये तो हवा में। ये तो असल में उड़ गई। हवा में उड़ गई। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये। सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारा ऊंचाई के खौफ पर काबू पाना है राबिया। सोच लो कोई ऊंचाई है ही नहीं, सब जमीन है, सब नीचे है। मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे गम, इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है ज़म, दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ़ आम एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ़ आम। आ जाए। आपको कुछ चाहिए था? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आओ, तुम आओ, बैठो मेरे पास, आओ। जी। किरण, तुम उसामा के साथ खुश नहीं हो? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारे चेहरे की वो रौनक, आंखों की चमक वैसी नहीं है जैसी होती थी जब तुम
तुमको तैमूर की दुल्हन बनाकर मैं अपने घर लाई थी। चेहरे की वो रौनक, आंखों की वो चमक कभी वापस नहीं आ सकती। आपका बेटा साथ लेके आओ। बात को 3 साल होने वाले हैं, जख्म भर जाते हैं। सबसे यही सुनती हूँ, लेकिन मेरा जख्म नहीं भरा, ना ही भर सकता है। बेवाओं के सीनों पर तमगे लगते हैं, जख्म नहीं। कहाँ से लाई आप इतना हौसला? इतना बड़ा गम पी गई, जख्म को तमगा कह रही। मेरे बेटे ने दिया ये हौसला, हथेली पे जान रख के गया था वो। जान तो उसकी गई। जब उसको अपने कौम के लिए जान कुर्बान करने में कोई दुख नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं आई, तो तुम और मैं कौन होते हैं उसके लिए शोक करने वाले? उसके एजाज को गम कहने वाले? शहीदों की माएं और बेवाएं अगर शोक करने बैठ जाएं, तो कौम का कोई बेटा सरहद पे जाकर खड़ा नहीं होगा अपनी जान कुर्बान करने के लिए। फिर ना मुल्क रहेगा और ना सरहद रहेगी, और हमारे घरों और दीवारों के अंदर हमारी बहुओं और बेटियों की इज्जत नहीं रहेगी। तो किरण बस अब जख्म मत कहना इस एहसास को। तुम्हारी मैंने खुद उसामा से शादी की थी बेटा, ताकि तुम खुशो खुर्रम रहो, हंसते बसते रहो मेरी महनूर के साथ। इसलिए तो नहीं की थी कि तुम गम में रहो, फिर तो तुम मेरे घर में ही रहती। किस लिए बनाया था मैंने तुम्हें किसी का जिंदगी का साथ? है? मुझे डर लगता है, उसामा से प्यार करते हुए मुझे डर लगता है आंटी। तैमूर से प्यार किया था मैंने, वो चला गया। मैं अब तक खुद को संभाल नहीं पाई हूँ। अगर उसामा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। होगा उसे कुछ। तुम शहीद की बेवा और गाजी की बीवी हो, तुम किस खौफ में जी रही हो और क्यों? अगर तैमूर होता ना तो कहता कि पागल हो तुम। याद है कहा करता था? आपने उसामा को मेरे लिए चुनकर अच्छा नहीं किया। अगर उसामा आम आदमी होता, आम शौहर होता, तो मेरे लिए बहुत आसान होता तैमूर की याद के साथ जीना, उसामा के साथ सिर्फ जिंदगी गुजारना। लेकिन अब उसामा की अच्छाई मुझे मट्टी कर देती है। मैं उसामा को डिजर्व नहीं करती। उसे कोई और मिलनी चाहिए थी आंटी, जो उसकी कदर करती, जो उसकी मोहब्बत की कदर करती, उसकी खूबियों की कदर करती। मैं खुद को मुजरिम समझती हूँ उसके आगे। बस बेटा, तुम मुजरिम मत बनो, साथी बन जाओ। जान छिड़कता था तैमूर उसामा पर, और उसी की गोद में आखिरी बार उसने सर रख के अपनी जान दी थी। तो बस उसामा के साथ अपनी जिंदगी जियो, तैमूर को भूलो मत, याद रखो, आंसुओं के साथ में, खुशी के साथ।
मेरे से प्यार किया था मैंने, वो चला गया। मैं अब तक खुद को संभाल नहीं पाई हूँ। अगर सामा को कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है एलसीज की, अब देखें आगे क्या होता है। हाँ भाई, मेरी बहू मेहनत इतना करती है तो क्यों नहीं अच्छी होगी परफॉर्मेंस। अम्मी सामने तो आप इतनी तारीफें करती हैं इसकी, और जब ये चली जाती है तो कितनी बुराइयां करती हैं आप अपनी बहू की। आई कांट बिलीव यू, अम्मी मेरी बुराई कर ही नहीं सकती। आप बताओ, हो गई तसल्ली? हर वक्त फूट डलवाते रहते हो। लेकिन कामयाब नहीं होता। थैंक यू सो मच। आज कितने दिनों बाद हम इकट्ठे मूवी देखने बैठे हैं दोबारा से। बहुत अरसा हो गया। एक्चुअली जब तुम काम में बिजी होती हो तुम्हें पीएमए और एलसीएस के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। शिकवा कर रहे हैं? शिकवा नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। तुम्हें पता है शिकवा करने की आदत नहीं है मेरी। आप ही तो कहते हैं यू हैव टू बी द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम, तो बीवी बेस्ट बनने की कोशिश कर रही है। जो सपोर्ट सिस्टम आप और अम्मी मुझे देते हैं, आज मैं जो भी हूँ उसी सपोर्ट सिस्टम की वजह से हूँ। वरना दूसरी औरतों की तरह मेरा भी दिमाग घर के मसाइल में उलझा रहता। लेकिन मुझे पता है घर में जो पीछे लोग हैं वो सब संभाल लेंगे, और मुझे ये भी नहीं कहेंगे कि मैं घर को निगलेक्ट कर रही हूँ। क्योंकि तुम नहीं करती, बट ये कि कभी कभार फौजियों वाला काम करते करते तुम बिल्कुल फौजी हो जाती हो। बट आई स्टिल लव यू। बहुत मजा आया। अच्छे से खाओ, खा दो। रबिया ने भी की? हाँ, उसी ने तो सबसे पहले की थी। उसको देखकर ही मैंने क्या सोचो। कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है ना, हम देखो ना। बहुत। ये देखो। वेरी नाइस है ना, बहुत मजा आया। पंख लगाकर उड़ आई हूँ मैं पीएमए से, इस्लामाबाद हो आई हूँ मैं। ना 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 ला 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 ला, ओ हो 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 हो, आसमां को छू आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, उड़ने का तो अपना ही मजा, तू भी चख ले मेरे यार। ला 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 इतना मजा आया पैराग्लाइडिंग करते, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पहाड़ से छलांग लगा सकूंगी, वो भी ग्लाइडर्स लगा के। घर पे सब खैरियत तो है ना? बाजी, आपकी नुरेश भाई से कोई बात हुई है? कैसी बात? कुछ भी, किसी भी तरह की बात। कैसी बात? मुझे समझ में नहीं आ रही तुम क्या कहना चाह रही हो।
बाजी, उन्होंने आपकी तस्वीरें ना अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर की हैं और वो सबको कह रहे हैं कि आपका और उनका अफेयर चल रहा है। मेरी तस्वीरें? हाँ, मोहल्ले के एक लड़के ने मेरी दोस्त को भी दिखाई है और मजाक उड़ाकर कह रहा है कि हेलो बाजी, हेलो। तुमने मेरी तस्वीरें मोहल्ले वालों में बांटी हैं? ओह आरजू, what a pleasant surprise। आज तुम्हें कैसे अचानक याद आ गई मेरी? जो बात मैं कह रही हूँ उसका जवाब दो। तुमने मेरी तस्वीरें मोहल्ले के लड़कों को बांटी हैं? नहीं नहीं, तुम्हें किसी ने भड़काया है मेरे खिलाफ। मेरी बहन ने खुद देखी हैं तस्वीरें, वो मुझे भड़काएगी तुम्हारे खिलाफ? अरे नहीं नहीं, वो मोहल्ले के एक लड़के ने मुझसे फोन लिया था, उसको कोई कॉल करनी थी। अब तुम्हारी तस्वीर मेरे वॉलपेपर पे लगी हुई थी तो उसने पूछ लिया। उसने ना चालाकी से अपने नंबर पर भेज दी होगी तुम्हारी तस्वीरें। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो? कोई ऐसी वैसी तस्वीर थोड़ी थी। ऐसी वैसी ना भी हो तो मेरी तस्वीरें ये कह के फॉरवर्ड कर रहे हो कि मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बताया कि मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या नहीं करते? तुम क्या कर रहे हो? ब्लैकमेल? अरे कैप्टन आरजू को मैं कैसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ? मैं तो वो बता रहा हूँ जो हकीकत है। वैसे अगर पीएमए को ये पता चल जाए कि तुम्हारी तस्वीरें लड़कों के पास हैं तो एक्सपेल तो नहीं करेंगे ना कैट? हो सकता है सर्विस से रिमूव कर दें, यू नो, डिसऑनरेबल रिमूवल। तुम चाहते क्या हो? सारे रिश्ते बहाल करना चाहता हूँ तुमसे, वैसे ही जैसे पीएमए जाने से पहले हुआ करते थे। वो अब नहीं हो सकता। फिर जैसा हो रहा है होने दो। वैसे तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। बड़ी देर से बात सुनी ना तुम्हारी आवाज। पीएमए को ये पता चल जाए कि तुम्हारी तस्वीरें लड़कों के पास हैं तो एक्सपेल तो नहीं करेंगे ना? हो सकता है सर्विस से रिमूव कर दें, यू नो, डिसऑनरेबल रिमूवल। तुम सो क्यों नहीं रही हो? सुबह फायरिंग पे जाना है। हाँ, सो जाती हूँ। मुझे पता है तुम्हें टेंशन लगी हुई है ना, मुझे भी टेंशन लगी हुई है। अल्लाह जाने सुबह क्या होगा हमारे साथ। सो जा सो जा। मैंने आपसे ज़्यादा केयरलेस कैडेट अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी केयरलेसनेस। आपको अंदाज़ा है आप फौज के हार्ड अर्न पैसे से ली गई एक गन का इस्तेमाल कर रही हैं। और जहाँ तक शाइस्ता का बात है, उससे हमसे बहुत बेहतर लड़का मिलेगा, क्योंकि हमसे वो बहुत अच्छी है।
हड्डियां हिल गई आज मेरी तो। अगर गाड़ी से उतरा ना जाए ना तो मुझे पकड़ के उतार लेना। हाँ, रैपर के साथ ही खा लो। रैपर उतारने में लगी रही ना तो हम शूटिंग रेंज पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ चढ़ना है, उतरना भी है? नहीं, हम तो लिफ्ट से उतरेंगे। सुनो, पानी है तुम्हारे पास? मेरा खत्म हो गया है। ये लो। चलो चलो। तुम क्या हरक्यूलिस हो? हाँ? नहीं वंडर वुमन। जो भी है आहिस्ता चलो। तुम्हें चलता देख देख कर ना साहब हमारी और बेइज्जती करता है। बस इतना ही ऊपर चढ़ना है क्या? मैंने तो सोचा था केटू में ले जाएंगे पीएमए वाला। तुम्हारी बात सुनकर ना किसी को ले जाए ना ले जाए, हमको जरूर ले जाएंगे पीएमए वाले केटू। हाय 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 जाले में थक गई हूँ। थोड़ी देर बैठ के सांस ले ले। चलो चलो, वो सांस आखिरी सांस भी हो सकता है अगर स्टाफ ने देख लिया तो। अभी मुझे तो इस बात की टेंशन है मेरी रंग ना काला हो जाती धूप में। हाय हाय, मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाया। अल्लाह माफ करे। ध्यान से, इधर पत्थर है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आती रहो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गन। हाय थक गई। बहुत थक गई यार। बस ठीक है, हो गया। चलो। हाय कहाँ था ना? अच्छा। Get cleaning position. Fill up this magazine. 5 rounds. शाइस्ता, ये पकड़ना जरा। ये तुम्हारी राइफल का ये फ्लैश हाइडर किधर है? हाँ? दिखाना जरा। मैंने आपसे ज्यादा केयरलेस कैडेट अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतनी केयरलेसनेस। आपको अंदाजा है आप फौज के हार्ड अर्न पैसे से ली गई एक गन का इस्तेमाल कर रही हैं और आप इस तरह से उसके हिस्से गुम कर रही हैं जैसे कि ये आपके वालिदैन ने लेकर दी है और गुम जाने पर आपको मार्केट से नहीं दिला देंगे। सॉरी मैम। मुझे गन का फ्लैश हाइडर हर कीमत पर चाहिए, अदरवाइज यू विल बी विथड्रॉन। यस मैम। आप सब लोग जाएंगे और जमीन का एक एक इंच स्कैन करेंगे। मुझे गन का फ्लैश हाइडर हर कीमत पर चाहिए। यस मैम। एंड व्हेन आई से हर कीमत पर, आई मीन इट। यस मैम। यस मैम।
तुम कहाँ कहाँ गई थी? तुम लोगों के साथ ही गई थी। पता नहीं यहीं कहीं गिर गया या शायद मैंने कहीं उतार के रख दी है। मुझे तो ये टेंशन है, अगर ना मिला तो? ना मिला तो बस ये मेरा सफर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मिल जाएगा। मेरी आंखें ना बहुत तेज हैं। मैं चीज़ छुपा भी बहुत अच्छे से लेती हूँ और ढूंढ भी बहुत अच्छे से लेती हूँ। देखना, मैं ही ढूंढूंगी। बदला लेने का ये बहुत अच्छा वक्त है रबिया। इस टुकड़े को यहीं गिरा देने दो और इसके साथ माजुबीन का करियर भी खत्म हो जाएगा। एल्सी माजुबीन, where is flash hider? Have you found it? No, ma'am. यस मैम। Very well done. माजुबीन, दिस इज लास्ट वार्निंग। अब अगर वेपन की कोई भी चीज गुम हुई तो एल्सी माजुबीन, यू वोंट बी स्टेइंग हियर। यस मैम। ये जो एक एक चीज है, इस पर कौम अपने खून पसीने की कमाई लगा रही है। आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। क्लियर? यस मैम। ये रबिया, तुम तो चाह गए हो। कहाँ से मिला? वहीं से मिला था। शुक्र है रबिया तुम्हें मिल गया, वरना मैं सोच रही थी जो चीज़ मुझे नहीं मिल सकी वो किसी को कैसे मिलेगी। थैंक यू। दिल चाह रहा था राइफल का हिस्सा फेंक दूं, क्योंकि मुझे पता था उसे फेंके जाने के बाद तुम भी पीएमए से निकाली जाओगी। लेकिन फिर ख्याल आया कि इतने हफ्तों में पीएमए ने ये तो नहीं सिखाया मुझे। दुश्मनी, पर्सनल ग्रज, बदला, इन सब कामों के लिए तो फौज का इंतखाब नहीं किया था मैंने। इसलिए वो किया जो एक कोर्समेट करता। दोस्ती के लिए कुछ भी नहीं किया। ये गलतफहमी मत रखना कि तुम्हारे लिए किया। ये मैंने सिर्फ तुम्हें डिग्निटी और ऑनर नहीं सिखाई, मुझे भी सिखाई है। तुमने अपने अंदाज में निभाई है और मैं अपने अंदाज से निभाऊंगी। मैं तो कहती हूँ एक बार फिर सोच ले कामिल। दादी, मैंने सोच लिया है। मुझे रिश्ता मुनासिब नहीं लग रहा और मैं बहुत खुशी के साथ रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ, बगैर किसी नाराजगी के।
चाचा आप कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। गांव में लड़कियों के स्कूल के लिए जो हम कोशिश कर रहे थे वो कामयाब हो गया। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिए। एक तरफ पढ़ी लिखी लड़की से मंगनी तोड़ रहा है और दूसरी तरफ लड़कियों का स्कूल खोल रहा है। दादी जान, लड़कियों के स्कूल के लिए तो हम सब बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, और अब अच्छा है ना ये काम हमारे खानदान के हाथों। और जहां तक शाइस्ता का बात है, उससे हमसे बहुत बेहतर लड़का मिलेगा, क्योंकि हमसे वो बहुत अच्छी है। तू भी तो बहुत अच्छा है। अच्छा दादी जान, मैं चलता हूँ, दोबारा चक्कर लगाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक लफ्ज नहीं निकला तेरे मुंह से मूसा। उसे मना करते, रोकते। अम्मा शायद यही दोनों के हक में बेहतर है। मगर अब कौन करेगा मेरी बेटी शाइस्ता से शादी? एक ही रिश्ता आया था खानदान से उसके लिए, वो भी रास्ते में ही रह गया। मैडम आपको पता है आज आप असाल्ट कोर्स स्टार्ट पॉइंट पे खड़ी हैं। आज आपने असाल्ट कोर्स सीखना है, सही है? असाल्ट कोर्स ऐसे इवेंट है जो आपको यहाँ से जाने के बाद इनसे आपका वास्ता पड़ने वाला है जंग के दौरान, समझ आ रही है? तो मैडम कहीं भी आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से सीख लेना और किसी भी इवेंट को दोबारा करने की गुंजाइश ना रहे। क्लियर है? जी स्टाफ। मैडम असाल्ट कोर्स के टोटल आपके 10 इवेंट हैं। आज मैंने नेटमी को जीतने नहीं देना। कोई मतलब ये सारे काम आप रनिंग में करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर? देखना मैं क्या करने वाली हूं। दिया जाएगा। क्लियर तमाम को? रेडी हैं? यस सर। गुड, शाबाश।
तुझे तो मैं नहीं जीते दूंगी। तुम सब लड़कियों ने कुछ ना कुछ कर लिया है। रबिया, सिद्रा, आरज़ू एडवेंचर कोर्स कर आ गई। मैं आज तक किसी भी चीज में जीत नहीं सकी। कामिल भाई आके मंगनी तोड़ गए। एक गलती कर बैठी हूँ, मेरे पीछे तक आ गई है। एक गलती के बाद उससे बड़ी गलती ना करनी। मुझे तुम्हारी और रबिया की मंगनी के बारे में पहले पता होता तो मैं पहले ही बता देती। क्या? नसर ने मंगनी तोड़ दिया। तुम एटलीस्ट उससे बात करके पूछ सकती हो कि उसने सब कुछ किया क्यों? दिल टूटा है? हाँ, मेरा भी टूटा था, मुझे भी दर्द हुआ था।